साथियों, मैं डॉक्टर पूरन सिंह अपनी एक लघु कथा आपको प्रस्तुत करता हूँ। आप उसे देखेंगे और बताएंगे कि कैसी लगी है। लघु कथा का शीर्षक है वचन। मैंने ठाकुर साहब की खूब सेवा शुश्रूषा की थी। कितनी ही बार तो अपनी जान पर खेलकर दुश्मनों से उनकी जान बचाई थी। वे अपने सभी साथियों और समाज के लोगों में हमेशा यही कहते, मंगुआ मेरा नौकर नहीं है, मेरा भाई है। कई बार तो मुझे ऐसे लगता कि वह मेरी ज़िंदगी है, इसी की दी हुई है। यदि यह नहीं होता तो मेरे दुश्मनों ने न जाने कब का मुझे ठिकाने लगा दिया होता। मैं इसका ऋणी हूँ। यह सब सुनकर मेरा सीना चौड़ा हो जाता था और मैं और अधिक ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण से उनकी सेवा करता। एक दिन वे जिद पर उतर आए, मंगू आज मैं बहुत खुश हूँ। आज तू जो भी चाहे मांग ले, मैं वही दूंगा। तू मुझसे मेरी हवेली तक मांगेगा तो मैं दे दूंगा। इतना ही नहीं, अगर तू आज ठकुराइन तक को मांगे तो मैं मना नहीं करूंगा। क्या क्या मालिक, आप अन्नदाता हैं और ठकुराइन तो मेरे लिए देवी के समान है। आप मुझ पर पाप मत चढ़ाइए। मैं हाथ जोड़े खड़ा था। नहीं मंगू, आज मांग लो, मैं दूंगा। यह एक ठाकुर का वचन है। ठाकुर साहब अपनी ठकुराइत पर आ गए थे। मैंने हिम्मत की थी। ठाकुर साहब, मांगना तो कुछ नहीं, लेकिन आज तक मैंने आपसे कभी आपकी बात टाली भी नहीं है। आपका हुक्म मेरे लिए भगवान का आदेश रहा है। मुझे एक चीज़ दे दीजिए आज। क्या? आप सिर्फ एक दिन के लिए मंगुआ चमार बन जाओ। मेरे मन में छिपी सदियों की पीड़ा साक्षात होने लगी थी। हरामजादे, नीच, कमीने, आ गया ना अपनी औकात पर। जो मैं नहीं दे सकता वही मांगता है। कुत्ते, मेरी जान मांग लेता। लेकिन फिर क्या था, ठाकुर साहब ने मुझे छड़ी से मारना शुरू किया तो रुके ही नहीं थे। मैं फड़फड़ा रहा था और ठाकुर साहब लगभग पागल हुए जा रहे थे। तभी ठकुराइन ने आकर उनका हाथ रोक दिया था। यहाँ तक मुझे याद है। इसके बाद जब मुझे होश आया तो मैं अपनी झोपड़ी में था। मेरी पत्नी मेरे शरीर पर फाहे लगा रही थी। मैं कराह रहा था। तभी पत्नी ने पूछ लिया था, आखिर हुआ क्या था? कुछ नहीं, ठाकुर अपना वचन हार गया।